हेलो स्टूडेंट्स, आज एचआर सर की क्लास के अंदर सांख्यिकी पढ़ेंगे। चैप्टर 14। नाइन्थ क्लास में अपन ने मीन मीडियन मोड तीनों को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़े हैं किसमें? अनग्रुप डेटा के लिए। और 10th में अपन इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, पहले तो इन चीज़ों को समझो। जैसे सपोज करो अपनी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और यदि उनको किसी सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मार्क्स आए हुए हैं, तो उन आंकड़ों का यदि अपने को माध्य निकालना पड़े तो किस तरह से निकालेंगे। सपोज करो अपनी स्कूल के अंदर 20 बच्चे हैं। अब उनको बच्चों को 10 से लेके और 90 तक उनको मार्क्स आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस या मैथ्स जो भी है। अब उनको जो नंबर आए हुए हैं उनको अपन किस तरह से, सपोज करो 10 नंबर आए हैं किसी एक बच्चे के, 20 नंबर आए हैं एक बच्चे के, 30 नंबर आए हैं 2 बच्चों के, 40 नंबर आए हैं 4 बच्चों के, 50 नंबर आए हैं 5 बच्चों के, 60 नंबर कितने बच्चों के? 2। 90 नंबर सपोज करो कितने बच्चों के आए हैं? 1। कितने हो गए? 1 2 2 4 4 8 5 13 2 15 1 16, है ना। और 95 नंबर आए हैं किसी के 4 के। इस तरह से ये 20 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। अब यदि इनका अपने को माध्य निकालना पड़े तो किस तरह से निकालेंगे ये, क्योंकि 10 नंबर एक बच्चे के आए हैं तो इसको अपन क्या करेंगे, कितनी बार आए हैं? एक बार आए हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, क्या बारंबारता, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने प्राप्तांक लिख लिए अपन ने 10 20 30 40 50 60 90 95 टेबल की फॉर्म में। विद्यार्थियों की संख्या जिसको अपन ने एफ से डिनोट किया है, 1 2 2 4 5 2 1 और 4, है ना। अब ये प्राप्तांक को अपन ने x लिखा है, विद्यार्थियों की संख्या को अपन ने f लिखा है। तो f इंटू एक्स सबके 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10। 20 इंटू 1 20। 30 इंटू 2 60। इस तरह से अपन ने इनके सारे मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब विद्यार्थियों की संख्या, अपनी जो कुल संख्या है क्लास के अंदर, वो होनी चाहिए। इसको समेशन एफ से लिखेंगे। समेशन या सिग्मा, इसका मतलब ये होता है टोटल। इसको सिग्मा भी बोल सकते हो या समेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो समेशन एफ विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई। 1 1 2 2 4 4 8 5 13 2 15 1 16 4 20। अब इसी तरह से अपन ने इनका सबका टोटल कर लिया, वो क्या कहलाएगा? समेशन एफ एक्स। ये आपका कितना आया? 1090, ठीक है। समेशन एफ एक्स लिख लिया अपन ने, कितना? 1090। समेशन एफ कितना हो गया अपने पास में है? 20। तो अब अपना माध्य एक्स बार क्या होगा? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इनकी वैल्यूज लिख दो। कितना हो गया? एक्स बार इजकल टू 1090 अपॉन 20, ठीक है। कितना हो गया? 54.5, 54.5। इस तरह से अपन माध्य निकालेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? वर्गीकृत जो अपने पास में डेटा है, क्लासिफाइड डेटा, ग्रुप डेटा है, उनका अपने को माध्य निकालना हो तो इसका सरल डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, वो आपका ये f इंटू एक्स करना है, उनका टोटल करना है, समेशन f करना है, और समेशन एफ एक्स की जो संख्या है उसको समेशन f से डिवाइड कर देना है, ठीक है।
इसका जनरल फॉर्मूला यदि अपने को लिखना पड़े तो वो किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। माध्य को अपन ने किससे डिनोट किया था? x बार से, ठीक है। अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी को अपन ने किस तरह से लिखा था? बारंबारता जिसको बोलते हैं f से, और आपकी टोटल जो फ्रीक्वेंसी आ गई प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, उसको अपन किससे? x से डिनोट कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन एक तो होता नहीं है, अलग अलग होंगे 10, 20, 30, 40, तो उनको अपन एल्जेब्रिक वे में यदि उसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे तो कैसा है? पहला ऑब्जर्वेशन को x1, दूसरे ऑब्जर्वेशन को x2, तीसरे ऑब्जर्वेशन को x3, इस तरह से लास्ट ऑब्जर्वेशन को यदि अपन xn से डिवाइड करें, चाहे वो 10 हो या 20 हो या 50 हो या 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में उसकी बारंबारता कितनी है, उस ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ, उसको बारंबारता बोलेंगे। तो x1 ऑब्जर्वेशन की रिपीटेशन यदि f1 बार, ये f2, ये f3, इसी तरह से लास्ट ऑब्जर्वेशन fn कहलाएगा। अब अपने को माध्य निकालना है x बार, तो क्या करना पड़ेगा? इन सब का टोटल करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn, ठीक है। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो वो मैं अभी बाद में बताता हूं। उसके नीचे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका सम करना पड़ेगा। पहला f1, f2, f3 और लास्ट का ऑब्जर्वेशन fn, ठीक। x बार इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन समेशन वापस i इक्वल टू 1 to n समेशन fi। ये i का मतलब ये संख्या से है कि आपके कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को 1 से n तक डिनोट किया है, इसलिए अपन ने i की वैल्यू दिखा रखी है इस समेशन के ऊपर कि यहाँ n संख्याएं हैं। n संख्याओं का अपन ने मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, n संख्या का अपन ने सम कर रखा है, ठीक है। ये आपका हो गया माध्य। इसी माध्य को अपन क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेथड। माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया? x बार इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका x बार हो गया। अब इसको अपन मैथमेटिकल डेटा लेके, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करते हैं। अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर यदि अपने पास ऑब्जर्वेशंस की संख्या कम हो तो डायरेक्ट मेथड अपन ये यूज में ले सकते हैं, लेकिन यदि संख्याएं 100 हो, 200 हो, 500 हो, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन संख्याओं को ग्रुप में इकट्ठा करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास उस समय मार्क्स थे अपना पुराना वाला, यदि आपको ध्यान हो तो 10 से लेके 95 तक थे अपने पास में नंबर्स। अब 10 से 95 में यदि सपोज करो इसकी संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या यदि अपने पास में पहले 20 थी, यही 20 की जगह यदि अपने पास में 200 हो तो अपनी टेबल बहुत लंबी चौड़ी बन जाएगी, है ना। तो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है? इन नंबर्स को अपन ने वर्ग अंतराल के रूप में ले लिया। वर्ग अंतराल के रूप में किस तरह से लेंगे? जैसे 0 से 10,
नंबर आने वालों की संख्या इधर आ जाएगी। 10 से 20 नंबर आने वालों की संख्या यहाँ आ जाएगी। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस तरह से सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को अपन समअप कर लेंगे कि अब 0 से 10 में जितने बच्चे आएंगे वो अपन यहाँ लिख लेंगे, 10 से 20 में जो आएंगे उनको यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से सारी संख्याओं में ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, तो ये अपने पास में ऑब्जर्वेशंस और टेबल समराइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल दोबारा इसी को करके बता रहा हूँ। आवर्ती सारणी बनाई है। क्लास इंटरवल 10 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी? 3। 20 से 30 10 बच्चे थे। 30 से 40 नंबर प्राप्त करने वाले 15 बच्चे थे। 40 से 50 25, इसी तरह से 70 से 80 25। ये टोटल अपने पास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 100। अब अपन ने इसको क्या किया कि जो ये क्लास इंटरवल अपन ने बना रखा था इसकी मिड वैल्यू ले ली। मिड वैल्यू कैसे लेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 20 प्लस 30 और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए? 15। 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? 25। इसी तरह से 70 प्लस 80 150 डिवाइडेड बाय 2 75। ये अपने पास में आ गया x। ठीक है, अब इसको f को x से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 15, 10 इंटू 25, 15 को 35 से गुणा किया 525, 25 को 45 से गुणा किया, 15 को 55 से गुणा किया, 7 को 65 से किया, 25 को 75 से किया। ये आपका f इंटू एक्स आ गया। अब अपन ने समेशन f किया। समेशन f मतलब f का टोटल। ये कितना हो गया अपना समेशन f? 100। और समेशन fx कितना हो गया? ये 5100। ठीक है, अब माध्य का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इजकल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यदि आई की वैल्यू यहाँ अपने पास में कितनी है? 1 to n आप तो लिख दो। n आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अब ये समेशन एफ एक्स का टोटल अपने पास में 5100 आया और समेशन एफ अपने पास विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 100। तो एक्स बार का मान कितना आ गया? 51। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इमेजिनरी मीन लेके, कल्पित माध्य लेके आपको सिखाया जाएगा कि माध्य किस तरह से निकाला जाता है।